जय हिंद साथियों, मैं डीके सर स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार D2 एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, हमारा एक न्यू प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसमें मैथ और रीजनिंग की फ्री क्लासेज में देखने को मिलेगी। तो आपको इसमें अधिक से अधिक जुड़कर इसको सहयोग करना है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और अब चीज़ों को हम बात कर ले, मुद्दे की बात करते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इसमें आपको कि हर चैप्टर वाइज क्लास देखने को मिलेगी। और चैप्टर वाइज क्लास हम टॉप 25 क्वेश्चन सीरीज लेकर आ रहे हैं। और प्रैक्टिस सेट, साथ में प्रैक्टिस सेट और मॉक टेस्ट देखने को भी मिलेगा। और इसमें 25 क्वेश्चन देखेंगे हर चैप्टर से। तो हर चैप्टर के बाद उम्मीद करता हूं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करे विद्यार्थी, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। और आज के हम नंबर सिस्टम लेकर आया, और नंबर सिस्टम की बात कर लेते हैं। नंबर सिस्टम में यूनिट जीडी का चैप्टर है, उसमें इकाई अंक का निर्धारण करना। तो क्लास को आप बारीकी से देखिए, और क्लास आपको देखने को मिलेगी, तो आप चीज़ों को देखिए। तो साथियों, हम बात कर लेते हैं अब सीधा अपन बात कर रहे थे कि नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट पर जो इकाई का निदान कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे बेसिक चीज़ों को समझेंगे, और बहुत ही चीज़ों से हम जितनी भी बेसिक चीज़ बनेंगे उन चीज़ों पर बात कर लेते हैं पहले। उसके बाद हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो आइए चीज़ों को बात कर लेते हैं कि कोई भी संख्या, मान लो कोई 3 डिजिट की 3 संख्या है। यहाँ पर 213 कोई संख्या थी। क्या थी? 213 संख्या थी। अब बात इसमें मुद्दे की बात करें, हमारा टॉपिक का नाम है इकाई का निदान करना होता है। अभी 213 में इकाई अंक कौन सा है तो बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, यह हो गया इकाई अंक का। इसमें क्या हो गया, इसमें 3 है जो इकाई अंक है। इसके अंदर क्या है? इकाई अंक है। कैसे है? और इस इकाई का ये दशांश है और ये स्थानांश है। इसके कुल मिलाकर हम कह सकते हैं 213 संख्या है। तो उसमें इकाई अंक की बात कर लेते हैं, तो इकाई अंक 3 हो जाता है। अब मान लो इस संख्या के अगर जोड़ के रूप में हो, जैसे इसमें 213 और 514 कोई संख्या जोड़ लेते हैं अपन। क्या जोड़ने पर अब संख्या क्या हो जाती है अपन? जैसे अपन इन चीज़ों को जोड़ेंगे, जैसे 213 और 514 हो जाती है संख्या। कुल मिलाकर ये हो जाती है कितने? 727 हो जाती है। 727 है। अब पूरी संख्या को हमने इनको जोड़ा तो इसमें 7 पहला अंक क्या आ रहा है, इसमें इकाई अंक क्या आ रहा है? 7। तो 7 आ रहा है। तो अपन इन चीज़ों को, जैसे हमने इकाई अंक इतनी संख्याओं को जोड़ने के बाद इकाई अंक क्या आ रहा है, इसमें 7। अब डायरेक्ट हम इस वाला ऐसे कर सकते हैं कि 3 और 4 को जोड़ने पर कितना आएगा, इसमें भी क्या आएगा? 7 आएगा। तो अपन इकाई अंक याद करना हो तो सीधा ऐसे बात कर सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं, कोई भी संख्या है हम इसको मल्टीप्लाई के रूप में कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई के रूप में करें? तो अपन अगर कोई भी संख्या जोड़ के रूप में इस तरह से आ रही है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 213 ये संख्या 213 है, और इसकी मल्टीप्लाई हमने 514 के साथ की है। किसके साथ की है? 514 के साथ की है। तो ऐसा होने के बाद 4 की मल्टीप्लाई पहले 3 के साथ करेंगे, फिर 1 के साथ करेंगे, फिर 2 के साथ करेंगे। तो आइए कर लेते हैं हम पहले कि 3 किया का 12 होता है। तो 3 की 1 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया और एक हासिल था कितना हो जाता है? 5 हो जाता है। फिर 4 की 4 दूनी 8 हो जाता है। फिर उसके बाद में एक की मल्टीप्लाई 213 साथ की तो 213 हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं यहाँ पर। तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करते हैं तो 3 पंजों का 15 हो जाता है। हासिल की 1, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ किया, 5 1 5, 5 एक हासिल 6, 5 का 10 हो जाता है। तो 10 का यहाँ पर रख लेते हैं और इसको जोड़ लेते हैं। 2 का 2, 5 3 8, और 8 1 9 9 4 9 5 कितना हो जाता है? 14 हासिल 1, 6 तो 8 1 9 और ये 10। कुल मिलाकर इसमें कह सकते हैं कि इसमें पहला अंक क्या आ रहा है? इसमें पहला अंक क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। इसमें पहला अंक क्या आ रहा है? तो यही हमारा इकाई अंक हो जाता है। और इस तरह से हमें अगर इतना बड़ा न करके हम छोटा अंक करें, शॉर्ट रूम में करते हैं, तो इकाई हमने इसका भी इकाई अंक लिया और इसका भी इकाई अंक लिया, और दोनों संख्याओं को 3 और 4 की मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है? 12। और 12 को हमने पहला एक ही अंक, हमने एक बात ध्यान रखने वाली कि जब भी कोई संख्या जैसे ज़्यादा 10 से बड़ी संख्या आ रही है उसमें एक ही अंक को लेंगे, और इसमें 2 आ रहा है तो 2 इकाई अंक हमारा क्या हो जाता है? इकाई अंक हो जाता है। इस तरह से आगे बात कर लेते हैं इसी संख्या में। जैसे बात करने पर जैसे ये संख्या आ जाती है आगे, जैसे अपन दोनों संख्या को जैसे 3 तरह से देख लेते हैं हम। इसको भाग के रूप में, इसको जैसे जोड़ और गुणा भाग में किस तरह से होती है, कोई भी संख्या होगी उस चीज़ों को देख लेते हैं।
मान लो कोई भी संख्या हो गई, यहाँ पर क्या हो जाए, जैसे 232 इंटू 235, ये गुणा के रूप में, इसको जोड़ के रूप में देख लेते हैं। पहली से 3 तरह से पूछ सकता है, 3 तरह से पूछे, यानी मल्टीप्लाई के रूप में। अब हो रहा है हम जोड़ के रूप में करेंगे, तो जोड़ के रूप में कैसे करते हैं, जैसे 628 प्लस 493 प्लस 579। फिर तीसरी संख्या यहाँ पर कितना आ रहा है कि 223 माइनस 479। अब तीनों चीज़ों पर बात कर लेते हैं। चीज़ अलग अलग फॉर्मेट में दी गई है, प्लस ये मल्टीप्लाई के लिए, ये जोड़ के रूप में, ये भाग माइनस के रूप में दी है। हमने इसमें सीधा अपन पहले हमने बड़े रूप में किया गया था, और हमें अब सीधा इसमें इकाई इकाई निदान करते हैं। तो इकाई, इसका भी इकाई 2, इसका इकाई 5 हो रहा है। 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है, 10, और 10 आता है तो 10 जीरो हमारा क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, हमारा इकाई अंक हो जाता है। क्या हो जाता है, इकाई अंक हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर इसका भी इकाई अंक क्या हो रहा है, 8, इसका इकाई अंक क्या, 3, इकाई अंक नंबर इसका 9। तो अपन 8 और 3 कितने जोड़ लेते हैं, 12, 8 और 3 कितने हो जाते हैं, 11, और 11 9 कितने हो जाते हैं, 20। इसमें क्या हो रहा है ना, 20, और इसका इकाई अंक की बात करें, पहला अंक हम इसको पकड़ेंगे, और पहला अंक इसमें 0 आ रहा है 20 में, तो यही हमारा इकाई अंक हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हम देख चुके हैं कि हमें पहले इकाई अंक की हमें निदान करना है, तो इकाई अंक को, पहली संख्या को हम पकड़ेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जैसे 23 83 में 14 से 89 घटाएंगे तो आसानी से कर सकता है, लेकिन हमें इकाई अंक पकड़ना है, और इसमें इकाई अंक बात कर रहे हैं। तो मुद्दे वाली बात यह है कि यहाँ पर कोई संख्या है, छोटी में से बड़ी संख्या नहीं घटाई सकती है, तो हमें उसको कैरी उधार लेना पड़ता है, जो पड़ोस वाली संख्या से लेना पड़ता है। इसमें 8 में से हमने एक उधार लिया, तो ये संख्या क्या हो जाती है, 13 बन जाती है। और 13 में से माइनस 13 में से अपन 9 घटाए तो माइनस के कितने बच रहे हैं, इसमें माइनस के कितने बच जाते हैं, 4, माइनस के 4 बच जाते हैं, और यही हमारा इकाई अंक हो जाता है। इकाई अंक होगा, इकाई अंक हो जाता है। इसको घटाकर भी देखेंगे तो आप 4 ही इसका इकाई अंक आएगा। इस तरह आगे हम बात कर लेते हैं इसकी। आगे बात करने पर ये चीज हो जाती है, बहुत ही बेसिक चीज़ों से आप समझ पा रहे होंगे। और जहाँ तक हमारा सेशन है, वो सेशन बहुत शानदार होने वाला है। हम चीज़ों को, जैसे कोई भी संख्या, जैसे ये संख्या 213 के रूप में है, 213, और ये इसकी पावर के रूप में 121 है। ऐसी संख्या को हम कितनी बार, अब 121 बार मल्टीप्लाई करना असंभव होता है। बहुत बड़ा कैलकुलेशन करेंगे, इससे बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, और इसका भी सिंपल सा फॉर्मेट फंडा बनाया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो आप देख लेते हैं अपन क्या बात की वो। उससे पहले हमने 5 की कहानी की इंटरेस्ट देखते हैं। जब किसी भी संख्या का इकाई 5 हो, जैसे 5 हो, किसी भी संख्या का इकाई क्या हो, 5 हो, और 5 जैसे 5 को हमने इवन, जैसे ओड, कोई संख्या ओड हो और 5 के उसके पावर के रूप में इवन हो। ओड का मतलब होता है यहाँ पर क्या हो जाती है, विषम संख्या, और इसका मतलब होता है सम संख्या। जैसे 5 के ऊपर अपन 5 के ऊपर कोई भी संख्या पावर के रूप में होनी चाहिए। अपन जैसे देखी थी वो संख्या, इस तरह से पावर के रूप में जैसे 1 है, तो वही संख्या अपन को मिल जाएगी वापस। क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। और 5 की मल्टीप्लाई, 5 की पावर के रूप में अगर 2 है, सम है, तो उस समय से क्या आएगा, 0 आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब भी आप इवन से पावर के रूप में इवन होगा, तो हमें संख्या क्या हो जाती है, वो 5 मिलेगी वापस हमें। और जब भी सम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। आगे किसी संख्या से आप करके दे सकते हैं। जैसे 5 की पावर अपन 4 करें, तो इसमें क्या जाता है, 5 की पावर अपन 4 करेंगे तो इसका भी 0 आएगा। जैसे 5 की मल्टीप्लाई अपन 4 के साथ की, कितना 20 आ रहा है, तो 20 की कहेंगे 0 आ जाता है। इसलिए पावर 5 की पावर कितनी भी हो, उस संख्या के ऊपर अपन इस तरह से देख पाएंगे। अपन आगे बात कर लेते हैं, और यहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं, तो चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसे अपन ने यहाँ पर देखा है कि जैसे 500, 200 और 35 के रूप में 142 संख्या है। जैसे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, जिसकी इकाई अंक अगर 5 हो और उसे इवन से गुणा किया जाए, इसे इवन से गुणा किया जाए इसमें, तो 5 की, तो उसमें क्या आ जाता है, 0 मिलता है। उसी प्रकार से जैसे 1575 और 483 के साथ इसकी मल्टीप्लाई किए, ये भी समय, और 5 के साथ मल्टीप्लाई करा हमेशा 5 मिलेगा। तो अपन ये चीज़ क्या समझे अपन,
जो आप देख चुके हैं। देखिए 5 के साथ जब भी आप पूर्ण संख्या को मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 0 आएगा। आगे हम कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उस क्वेश्चनों पर बात कर लेते हैं सीधी। क्वेश्चन हम जैसी जितनी भी बात की उसी बेसिस पर ये 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, उन क्वेश्चनों पर आप समझ लेते हैं। हमने इकाई का निदान करना है। जैसे मान क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्नलिखित गुणनखंड का इकाई ज्ञात कीजिएगा। संख्या है हमारी, संख्या के रूप में इस तरह से दे रखी है। अब यहाँ पर कोई संख्या, जैसे इसका इकाई 7, इसका इकाई 5 है, इसका इकाई कितना है 8, इसका इकाई 3 और इसका इकाई क्या है। पहले हम चीज़ों को समझ लेते हैं। इसका इकाई कितना 7 आ रहा है, इसका 7 और इसका 5, फिर 5 की मल्टीप्लाई 5 आ रहा है, फिर 8 और फिर कितना आ रहा है इसमें 3 और फिर 9। अब जैसे आप चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर कितना आ रहा है, जैसे अपन इकाई 7 फिर 5 लिख लिया, फिर 8 लिख लिया, 3 लिख लिया, फिर 9 ले लिया अपन ने। तो अपन जब भी आप 7 बन जो 7 के साथ 5 35 होता है। और अपन दो संख्या यहाँ पर कितना आ रहा है 35, यहाँ पर 35, उसके बाद यहाँ पर दो संख्या आ गई। जैसे यहाँ पर कितना आ रहा है कि 5 की मल्टीप्लाई 1 किसके साथ हो रही है, इवन के साथ हो रही है, कि यानी सम संख्या के साथ हो रही है। तो 5 हम सीधा ही रखेंगे, 5 और 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो 40 आ रहा है। 40 में इकाई क्या हो रहा है 0 आ रहा है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर सीधा आकर 5 का इकाई 0 आएगा यहाँ पर, यानी 0 अंक इकाई अंक आ गया इसके अंदर सीधा। आगे बात करें तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे इसका इकाई 3 होगा, इसका 8 हो गया, इसका 7 हो गया, इसका 6 हो गया, इस तरह से लेके। तो अपन ने यह चीज़ अपन देख चुके थे। तो अपन कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का रूल नहीं छोड़ा गया, 5 की मल्टीप्लाई किसी के साथ नहीं, 5 को रूल फॉलो नहीं कर रहा है इसमें। तो अपन यहाँ देख लेते हैं कि इसका इकाई 3, इसका इकाई 3, फिर 8, फिर 8, फिर इसका इकाई कितना आ रहा है 7 आ रहा है, इसका इकाई कितना आ रहा है 6। तो अपन 8 की पहले 3 को 8 के साथ किया तो कितना आ रहा है 24, ये चीज़ें। फिर 7 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करें कितना आ रहा है 42 कर सकते हैं। अब दोनों संख्याओं में इसका इकाई कितना आ रहा है 4, इसका इकाई कितना 2, और 4 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है 8। तो अपन कह सकते हैं कि इसका इकाई कितना आएगा 8 आएगा, 8 इसका इकाई हो जाता है। अपन आगे बात कर लेते हैं सभी विषम अभाज्य संख्याओं का इकाई क्या होगा। इकाई क्या होगा, इस चीज़ों को देखे थे। जितनी जो ओड संख्या है वो विषम संख्या है, वो किस तरह से है कि जैसे 2 से अपन कर रहे कि जितनी भी इसकी विषम संख्या को लिखते 2 पहली विषम संख्या, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, इसके बाद में 11, फिर 13 और 17 और 19। इस तरह से जितनी भी संख्या अपन ओड है उसको अपन लिख देंगे, जिसकी मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो क्या आ जाता है इसके बीच में देख लेते हैं अपन। कि जब 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 की मल्टीप्लाई इसको काट लीजिएगा, ये सम भी और विषम भी संख्या हम काम में नहीं लेंगे। जब 3 की मल्टीप्लाई अगर 7 के साथ करेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई अपन 7 के साथ 3 की 5 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है 15। फिर 5 की मल्टीप्लाई अपन 7 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है 35। फिर 5 की मल्टीप्लाई 11 के साथ करेंगे तो कितना आ रहा है 55। इस तरह से अपन जितनी भी आप 5 की मल्टीप्लाई इसी इवन संख्या के साथ आप करोगे, विषम संख्या के साथ हमें से कितना है वो संख्या अपन क्या की जाएगी, क्या देखी जाएगी 5 ही देखी जाएगी। तो हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है 5 हमारा राइट आंसर हो जाता है। इस तरह से आप चीज़ों को देख चुकेंगे और बेहतरीन आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे और अपनी इस पूरी कहानी पर जो कहानी पर बात करने वाले हैं तो और भी इम्पोर्टेंट कहानी है जो कैसे शुरुआत होती है और कैसे इस पर काम करेंगे। तो देखिए आते हैं, जब भी कोई भी संख्या है जिसे पावर के रूप में अपन काम करें, कौन कौन सी संख्या के अपन संख्या के ऊपर पावर कितनी भी हो उस संख्या का मान क्या आएगा, खाई हम कैसे होते हैं, उस संख्या कितनी भी पावर हो वही संख्या अपन को वापस मिलती है। तो अपन साइक्लिसिटी की बात कर लेते हैं। पहली चीज की बात करें साइक्लिसिटी ये होती है चक्रीय गणना होती है। साइक्लिसिटी की बात कर लेते हैं, जो चक्रीय गणना हो जाती है अपन उस पर बात कर लेते हैं। चक्रीय गणना पर आधारित अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। अब इस सेशन में हमने ये चीज 1 से 0 से 0 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल मिलाकर अपन की 10 संख्या होती है, जो जीरो से लेकर 9 तक संख्या होती है, हमेशा 10 संख्या होती है। और पूरी अर्थमेटिक और जितनी भी संख्या बनी है तो इसी संख्याओं से मिलकर बनी होती है। हम बात कर लेते हैं किस तरह से संख्या काम करती है और किस क्रम में काम करती है। हम इसको 3 भागों में तोड़ लेंगे और 3 भागों में तोड़ने पर इसका अलग अलग फॉर्मेट पर काम करेंगे। और 3 भागों में जैसे 0 कोई भी संख्या, जैसे 0, 5, जैसे 0, 1, 5 और 6, 0 ये संख्या होगी। अब इसी संख्या पर जितनी बार इसी संख्या मल्टीप्लाई करोगे, कितनी भी पावर हो वो संख्या उसी वही वापस अपन को मिलेगी वापस। अपन पहले बात करें दूसरा पार्ट है 4 और 9, और उसके बाद में कर लेते हैं तीसरा पार्ट की बात कर लेते हैं 2, 3 और 7 और 8। ये 3 संख्या है, ये 4 संख्या है, ये 2 संख्या है, 3 संख्या पर बात कर लेते हैं। पहले हम बात कर ले, जैसे अपन 0 के ऊपर कितनी बात हो तो हमेशा वही संख्या वापस प्राप्त होती है। और 1 के ऊपर अगर 1 के ऊपर कितनी भी पावर होगी हमें संख्या क्या मिलेगी, वापस 1 ही मिलेगी। उसी प्रकार से 5 के ऊपर अगर कितनी भी आप पावर रखोगे, पावर रखने पर क्या हो जाती है, अपन को वो संख्या वही संख्या अपन को मिल जाती है। 5 के ऊपर 5 रखेंगे और 5 के ऊपर पावर अपन कितने रखेंगे, जैसे 5 के ऊपर 5 रखेंगे, पावर कितना 25 हो गया। फिर 5 की पावर अपन 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 125। फिर 5 की पावर अपन इसकी 4 रखा तो कितना आ रहा है 625। अपन क्या समझ पा रहे हैं इस चीज़ों को कि अगर हम 1 का पावर कितनी भी हो संख्या पावर के रूप में दी जाए, अगर 1 को अपन 100 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी 100 बार करेंगे तो 1 ही आएगा अपन को। और 5 की पावर 5 के ऊपर आप कितनी भी पावर रखोगे तो वही संख्या अपन को इकाई मिलेगा, 5 ही मिलेगा इकाई, उसका संख्या क्या मिलेगा 5 ही मिलेगा। इस तरह से आगे देख लेते हैं। जैसे 6 पर बात कर लेते हैं। 6 के ऊपर अगर 6 के ऊपर रखेंगे, 6 की पावर 6 है तो 6 मिलेंगे। 6 के ऊपर 2 पावर होगी थी, कितना हो जाता है 36 हो जाता है। फिर 6 के ऊपर 3 पावर रखेंगे, कितना आ जाता है 216 आ जाता है। इस तरह से अपन इसकी इकाई क्या मिलेगा 6 ही मिलेगा। तो अपन कह सकते हैं कि जब भी कोई संख्या 1, 0, 1 और 5 और 6 के ऊपर पावर कितनी भी हो उसमें इकाई का अंक वही मिलेगा, सेम, नो चेंजेस मिलेगा। ये चीज़ अपन को देख चुके थे। आगे इस पर बात कर लेते हैं। उसके बाद हम 4 और 9 पर बात करेंगे। तो इस पर इसका ऑपरेशन करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 4 और 9 की कहानी इंटरेस्टिंग कहानी है कि जब भी अपन एक 4 संख्या 4 और 9 के ऊपर अगर संख्या क्या जाती है, इसमें ओड हो जाती है। ओड का मतलब होता है विषम हो जाती है, तो वो संख्या में से क्या दे के जाती है, वो 4 दे जाती है। अगर 4 के ऊपर अगर इवन संख्या माने इवन का मतलब होता है सम संख्या होती है, हमें से क्या मिलेगी अपन को 4। इसमें जब भी आप चीज़ों को क्या समझ पा रहे हैं कि जब कोई पावर 4 और 9 के ऊपर पावर हो और पावर किसी रूम में हो तो यानी ओड के रूप में पावर होगी तो वह संख्या इकाई रूम में संख्या होगा 4 होगा। और 4 के ऊपर अगर पावर इवन है तो वो संख्या क्या देके जाएगी 6 देके जाएगी। क्या देके जाएगी 6 देके जाएगी। उसी प्रकार से 9 के ऊपर अगर पावर इवन होती है, विषम हो जाती है, ओड हो जाती है, विषम हो जाती है मिलाकर, तो वो संख्या क्या दी जाती है 9 देके जाएगी। और 9 के ऊपर अगर पावर इवन है यानी सम संख्या है तो वो संख्या हमेशा 1 देके जाएगी। आप चीज़ों को आप क्या समझ पाए कि 4 के ऊपर अगर विषम संख्या पावर के रूप में हो तो 4 देके जाएगी, और इवन है 4 के ऊपर तो वो 6 देके जाएगी। अगर 9 के ऊपर पावर इवन विषम संख्या तो वो 9 देगी, और 9 के ऊपर अगर सम संख्या हो तो वो 1 देके जाएगी। चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे नहीं? तो आप इसमें बारीक चीज़ से समझ लेते हैं। जैसे 4 की पावर कितनी है, जैसे 4 की पावर हमने क्या रखा ओड रखा, तो 4 मल्टीप्लाई 1 के साथ कितनी फिर पावर कितनी हो तो 4 ही आएगा। और अगर 4 के ऊपर अपन ने क्या रखा 2 रखा तो क्या जाए 16 देके जाएगी। उसी प्रकार 4 के ऊपर कितनी देके जाएगी, ये कितनी आ जाती है मिलाकर 64 हो जाती है। उसी प्रकार 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार करेंगे, इस 4 मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो कितना देके जाती है वो पावर कितनी 3 के ऊपर दे जाती है, 4 की पावर कितना 256 देके जाती है ना।
यह कह सकते हैं कि हर बार रिपीटेड वो चौथी संख्या पे जाकर चेंजेस होती है। कुल मिलाकर इवन होगा तो हमें 6 देके जाएगी, इवन होगा जब 6 देके जाएगी, और सम होगी तो 4 देके जाएगी संख्या। कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि जब भी 4 इवन संख्या होगी 4 देके जाएगी, और सम हो जाएगी 6 देके जाएगी। हमेशा चक्कर चलती है। और इसी बात से 4 की पावर अपन क्या रखे, 4 की पावर पर 5 देखे, वही संख्या आपस रिपीटेड हो जाती है। अपन कह सकते हैं। और जब भी आप संख्या जैसे अपन 2 और 3 संख्या है, उस संख्या के बात कर लेते हैं। इस 2 के ऊपर 3 के ऊपर बात कर लेते हैं। इस संख्या पर हमने बात की थी 1 और 5 और 6 पर बात किया था, 1 और 5 और 6 पर बात किया था, और 4 9 पर संख्या बात कर ली है। और 2 और 3 और 7 8 के ऊपर अगर पावर की 3 संख्या हो क्या आएगा, वो चीज़ अपन देखते हैं। यदि 2 के ऊपर अगर 1 पावर है तो वो संख्या 2 दे के जाएगी। अगर 2 के ऊपर 2 पावर है तो वो संख्या कितनी जाए 4, और 2 की पावर अगर 3 दे के जाए तो कितनी संख्या 8 हो जाती है। फिर 2 के ऊपर अगर 4 पावर है तो किस संख्या हो जाती है 4 हो जाती है, 16 हो जाती है। उसी प्रकार से अगर 2 के ऊपर अपने क्या 5 रखा तो किस क्या दे के जाती है 32 दे के जाती है। उसी पर 2 के ऊपर 6 दे के जाती है, कितने 64 वर्ष। और उसके बाद 2 के ऊपर 7 की पावर हो तो कितनी जाती है 128। और उसके बाद 2 के ऊपर 8 पावर है तो कितनी जाती है 256। अब आप चीज़ों को समझिए कि जब भी आप 2 और 3 और 7 के ऊपर कितनी भी पावर हो, हमेशा वो संख्या जैसे हर चौथी स्टेप पर वही संख्या इकाई वापस आ जाता है। जैसे यहाँ पर 2 के ऊपर 1 पावर 2 की पावर 2 पावर 4, फिर 2 की पावर 3, हर चौथे अक्षर के बाद में ये 6 है तो यहाँ पर 6 आएगा। 4 के बाद 8, उसी प्रकार से यहाँ पर 16 अंक आएगा तो उस पर 6 आएगा। इस प्रकार से जितनी मल्टीप्लाई करेंगे हर चौथे अक्षर के बाद वही इकाई रिपीटेड हो जाता है। तो आप चीज़ों को बेहतरीन समझाओगे। उम्मीद तो आज का सेशन हम इतना ही चलाएंगे। कल से हम इस क्वेश्चन पर धड़ाके से क्वेश्चन पर बात करेंगे। से उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो और हम नए प्लेटफॉर्म पर हम काम करने वाले हैं इसमें, और हम टॉप 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आएंगे और इस पर क्वेश्चन काम करेंगे। हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की 25 क्वेश्चन उठाएंगे और उसमें हर टाइप के क्वेश्चन कवर होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को लाइक कीजिए।